गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आप जो कहते हैं इसका फल तुरंत मिलता है, किसी को मिला है? तो उन्होंने कहा कि बहुतों को मिला है, हुआ है। तुम श्रेष्ठ कुरुपुत्र हो, हस्तिनापुर का राजा बनोगे तो राजकाज कैसे चलाओगे जब छोटी सी बात तुमको याद नहीं हुआ? बहुत बुरा भला कहे उनको द्रोणाचार्य जी महाराज। जब युधिष्ठिर महाराज को, जो राजा के पुत्र थे राजकुमार, उसमें भी श्रेष्ठ कुरुपुत्र, गुरु जब बिगड़े, गुरु के प्रति मन मैला नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तब युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं गुरुदेव अब याद हो गया। मतलब आचरण में आना यह है याद रखना। हम लोग सत्संग करते हैं और सिद्धांत का भी रोज पाठ करते हैं, और सिद्धांत में कहते हैं कि अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। और उसमें यह भी कहते हैं कि व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, रोज कहते हैं। कितना बच पाए हैं सब अपने जानते हैं, कितना बच पाए हैं इन पंच पाप से तो हम लोग स्वयं जानते हैं। सब थर्मामीटर अपने पास है, बोलते नहीं हैं। वक्त पड़ने पर झूठ फूस बोलिए देते हैं, नहीं बोलते हैं। सदाचार के पालन में गड़बड़ी हो ही जाता है, तो कहिए लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आचरण में उतारेंगे तब लाभ। हम लोगों की स्थिति कैसी है? हितोपदेश में एक कथा आया है। कबूतर के राजा थे चित्रग्रीव, उनका परिवार बहुत बड़ा, उस परिवार में बहुत कबूतर थे। चित्रग्रीव वृद्ध हो गए। अपने परिवार के लोगों को यही कहते थे कि देखो जी, जंगल में बहेलिया आएगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, फंसना नहीं। इस बात को याद रखो। तो सब रट लिया, सब रट लिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछावेगा, लोभ से फंसना नहीं। और संजोग से बहेलिया आ गया, दाना भी डाल दिया, जाल बिछा दिया। बोल भी रहा है कबूतर कि बहेलिया आवेगा, दाना डालेगा, जाल बिछावेगा, लोभ से फंसना नहीं। बोलते जा रहा है, फंसते जा रहा है, फंसते जा रहा है। जब सब कबूतर फंस गया, चित्रग्रीव तो बैठा था, कहा कि यही सिखलाए थे, सिर्फ रटो, आचरण में नहीं उतारा तो फंसा ना। कभी भी मेरी बात को सुनो, सब कोई मिल करके बल लगाओ। मेरा मित्र है मूसक चूहा, वहां लेकर चले जाओ जाल को। एक साथ बल लगाओगे तो जाल लेके उड़ जाओगे। अब वहां जब जाओगे तो मेरा मित्र जो चूहा है उस जाल को काट देगा तो मुक्त हो जाओगे। वही किया, बल लगाया। यही दशा है हम लोगों का, इसीलिए फल देखने में नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है कि संत महात्मा ऐसे कह दिए, सो बात नहीं, बात सत्य है। जब आचरण में उतारेंगे तब। सुनी समुझहि जन मुदित मन,
मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल छत्तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति होती है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। मज्जन किसको कहते हैं? विचारना। जो बात सुने उसको मन में विचारते हैं तो इसका फल तत्काल मिलता है। तत्काल माने तुरंत, तुरंत मिलता है, यह बात कह रहे हैं। उदाहरण देते हैं क्या? कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कौवा कभी कोयल होगा? कौवे को पकड़ लीजिए, पिंजड़े में बंद रखिए और दूध भात खिलाइए तो उसकी बोली कोयल जैसी होगी? कौवे की बोली कोयल जैसी नहीं, संभव नहीं है। यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस, मतलब क्या है? कटुवादी मधुर भाषी अहिंसक अहिंसक हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, सत्संग के वचनों को आनंद मन के से सुन करके जो विचारते हैं संतों की वाणी को, तो इसका फल तुरंत मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आप जो कहते हैं इसका फल तुरंत मिलता है, किसी को मिला है? तो उन्होंने कहा कि बहुतों को मिला है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा, सुनी आचरज करई जन कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। यह सुन करके कोई आश्चर्य नहीं कीजिए कि कटुवादी मधुर भाषी हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। क्या छिपी नहीं हुई है? छिपी हुई नहीं है तो उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त मुनि अपने अपने होने की कथा कहे हैं, और जानते भी हैं, हम लोग सुने भी हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? डाकू थे, हत्यारे थे। उनका नाम था रत्नाकर, हत्यारे थे। अब क्या बन गए? क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। रामचरितमानस में है कि उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग कहानी कहते हैं कि वाल्मीकि जी इतनी हत्या किए थे कि उनको राम नहीं बोला जाता था। ऐसा अर्थ लगाते हैं कि राम नहीं कह सकते थे। क्या कहते थे? मरा मरा। मरा मरा कहते कहते ब्रह्म के समान हो गए। अरे बात को विचारिए, जो मरा बोल सकता है, मोरा बोल सकता है, तो रामो नहीं बोल सकेगा? बोल सकेगा कि नहीं? उल्टा नाम कोई दूसरा चीज है, कोई दूसरा चीज है।
तब इतनी हत्या करने के बाद वो ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। और नारद जी दासी पुत्र थे। राजा के यहाँ उनकी माता दासी का काम करती थी। राजा के यहाँ संत महात्मा आते थे और उनका जो जूठन बचे और उनको बच्चा को खिला दे। संतों के प्रसाद से शरीर छूटा, उत्तम कुल में जन्म हुआ। उत्तम कुल क्या कहा जाए? नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और देव ऋषि हो गए। अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। कहते हैं घड़े से उत्पन्न हुए। घड़ा से कहीं बच्चा होता है उत्पन्न? यह कहा कि घड़े से उत्पन्न हुआ। परमात्मा का मौज कुछ भी होनी अनहोनी भी हो जाता है। अब वे हो गए क्या? ऋषि हो गए ये लोग। यह सत्संग का प्रभाव है, प्रभाव है। जो सुमज्जन करेंगे उसका फल तत्काल है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण दिए। अब हम लोग भी देखें, हम लोगों को इसका फल मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, इस पर भी हम लोग विचार करें। जबकि कहते हैं सत्संग के संतों के वाणी को जो सुन करके विचारते हैं तुरंत फल मिलता है तत्काल। हम लोगों को मिला है कि नहीं, इस पर जरा विचार करें। हम लोगों को भी इसका फल मिला है। इनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले सत्संगी नहीं थे, खाते पीते थे। बहुत लोग अभी सत्संगी बने हैं तो कैसे बने हैं? संतों के वचनों को पहले सुने। कहीं सत्संग होता है तो जाते हैं। कौन सत्संग में जाते हैं? छोटा मोटा जो गांव में होता है उसमें लोग नहीं जाते हैं, उसमें लज्जा होती है। लोग को लज्जा आती है, हम खाने पीने वाले हैं, कैसे जाएं सत्संग में, सब तो चिन्हवे करता है। तो कौन सत्संग में जाते हैं? बड़ा बड़ा सत्संग जो होता है, जिला वार्षिक अखिल भारती, चलो इतना लोग जा रहा है हम भी चलें। सत्संगी गैर सत्संगी सब जाते हैं। हम लोग भी पहले गए सत्संग में, वहां सुने साधु महात्माओं के अमृतमयी वचनों को सुने। सुने जो मन में विचारे कि संत महात्मा ठीक ये कहते हैं, ठीक बात कहते हैं। खान पान सुधारना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। बात तो सही है। सुन करके जब ये बात विचारे अपने मन में तो लाभ क्या मिला? पहले जो हिंसक बने हुए थे अब मन में हो रहा है कि नहीं, सब चीज छोड़ देना है। हिंसात्मक वृत्ति खत्म हो गई। तत्काल फल मिला कि नहीं मिला? तत्काल फल मिला। सुन करके विचारने से यह फल मिला। अब क्या हो गए? पहले हिंसक बने हुए थे, बगुला वृत्ति थी, अब कैसे हो गए? हंस के समान। सत्संगी अब बन गए तो कहाँ बैठते हैं? सत्संग में। सत्संग ही जो क्या है? हंसों का समूह है। हंस के सामने यदि दूध रहेगा तो दूध में पानी भी
पानी की भी मात्रा है तो असली चीज वह पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार को ग्रहण करेगा, असार को छोड़ देगा। असार असार का ज्ञान कहाँ है? सत्संग में है। इसीलिए असली हंस का समूह यही है।